फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात के हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा। कोर कमांडर्स ने कहा कि पाकिस्तान अपने जायज़ पानी की दस्तियाबी के लिए किसी ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत 276वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सिंतास माहदे पर भारतीय बायनात का नोटिस ले लिया। शुरा का कहना था कि खत्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान के खिलाफ मनसूबाबंदी और भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के अफ़गान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों के मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। मुसल्लह अफवाज अफ़गान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई जारी रखेंगी। ये लाजिम है कि दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। शुरा ने करार दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। फोरम ने मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल सिफारती, सियासी और अखलाकी हिमायत का अदा किया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खराज तहसीन। इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं आपका साजिश क्या है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आपके माली आंख मेरे प्यारा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, आज़ाद कश्मीर के अवाम यह आपको बताना चाहते हैं कि आपका साजिश नाकाम होगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने पाकिस्तान से जंग में शिकस्त के बाद अब इसराइल मॉडल अपना लिया, लेकिन मोदी सुन लो, ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। कहा, हम जानते हैं कि भारत अफगानिस्तान के जरिए खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में क्या करना चाहता है। वही साजिश आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसे नाकाम बनाएंगे। इसराइल ने भी जंग में नाकामी के बाद ईरान में अंदरूनी खलफशार की नाकाम कोशिश की। बिलावल ने भी कहा कि दरियाए सिंध का दिफा करेंगे और इसके लिए जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। सिंतास मुआहदे पर समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी सिफारत खानों को नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके तलाश करने की हिदायत। प्रोटेक्टोरेट ऑफ इमिग्रेशन के निज़ाम को डिजिटाइज़ करने का हुक्म। जायज़ा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत बासलाहियत है। पाकिस्तानी सिफारत खाने बैरून मुल्क रोज़गार के मौके से आगही और डेटा फराहमी के लिए इक़दाम तेज़ करें। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ यूथ प्रोग्राम और लैंग्वेज कोर्सेज़ की सर्टिफिकेशन यकीनी बनाएँ। पाकिस्तानी असनाद को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए इदारे मुख्तलिफ ममालिक से रवाबित मजबूत करें। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि डिजिटल यूथ हब में 8 लाख नौजवान रजिस्टर हो चुके। पाकिस्तानी सिफारत खाने रोज़गार के मौके और उनके लिए दरकार काबिलियत डिजिटल यूथ हब पोर्टल पर फराहम करेंगे। हमास का गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान। अब गजा का इंतज़ाम जंगबंदी माहदे के तहत टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा संभालेगी। सिक्योरिटी खला से बचने के लिए वजारत दाखिला के मुलाजमीन काम जारी रखेंगे। हमास हुकूमती कमेटी का कहना है कि मुस्ताफ़ी होने का फैसला फ़लस्तीनियों के वसी तर मफाद में किया गया है। नई कौमी कमेटी से अपील की है कि फ़ौरी गजा आकर हुकूमत का इंतज़ाम संभाले। अमरीकी सदर ट्रंप की सरबराही में बने बोर्ड ऑफ पीस ने रद्दमल में कहा कि हमास के अमली इक़दाम का जायज़ा लिया जा रहा है। तमाम फैसले गजा में अबूरी इंतज़ाम के लिए तय रोड मैप के मुताबिक होने चाहिए। नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के पास इंतज़ामी और हुकूमती फैसलों का मुकम्मल इख्तियार भी होना चाहिए। गजा अमन मनसूबे में हथियार नई नेशनल कमेटी के हवाले करना शामिल है। बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीनी की कोई नुमाइंदगी नहीं। आलमी मुबस्सिरीन कहते हैं कि अक्टूबर 2025 की जंगबंदी के बाद से गजा में इसराइली कार्रवाइयों पर बोर्ड ऑफ पीस मुकम्मल खामोश है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और अहले खाना का जुलूस जनाजा तेहरान में रवां दवां। इमाम ख़ुमैनी ग्रैंड मुसल्ला से शुरू होने वाले जुलूस में लाखों मकामी और गैर मुल्की अफराद शरीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक जुलूस जनाजा इमाम हुसैन स्क्वायर, इनकलाब स्क्वायर, आज़ादी स्क्वायर और शहीद लश्करी हाईवे से होता हुआ मेहराबाद एयरपोर्ट पर ख़त्म होगा, जहाँ से शहीद अली ख़ामनाई और दीगर शहदा की मैयतें कब मुंतकिल की जाएंगी।
वहाँ से 8 जुलाई को इराक़ के शहरों नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और अहले खाना को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग में ईरान को शिकस्त देने का दावा कर दिया। साथ ही कहा कि ईरान के साथ मामला बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी फ़ौज के ताकतवर तरीन होने का दावा भी दोहराया। पूरे अमरीकी फ़ौज ने वेनेजुएला में बेहतर कारकर्दगी दिखाई। ट्रंप ने इसराइल हेरिटेज फाउंडेशन और इसराइली वज़ीर की जानिब से अपनी तारीफ पर मबनी की गए पोस्टों को भी शेयर किया गया। तारीफी पोस्टों में ट्रंप को इसराइल के मजबूत तरीन इत्तेहादियों में से एक करार देते हुए यरूशलेम, ईरान और अब्राहम मुआहदों से मुतालिक उनके किरदार को उजागर किया गया है। रेफरी का रेड कार्ड, अमरीकी सदर का ट्रंप कार्ड, फीफा पाबंदी हटाने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फुटबॉलर की रेड कार्ड पाबंदी साल भर के लिए मुअत्तल करवा दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने सिर्फ नजरसानी का कहा था, मुअत्तली ख़त्म करने की बात नहीं की थी। अगर फ्लोरिन बेलोगन पर पाबंदी बरकरार रहती है तो वर्ल्ड कप पर बड़ा दाग लग जाता। दूसरी जानिब यूरोपीय फुटबॉल एसोसिएशन ने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फैसला रेड लाइन अबूर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। शदीद एहतजाज किया। यूएफए का कहना है कि मैच में रेड कार्ड के बाद कम से कम एक मैच की खुद कर मुअत्तली कोई इख्तियारी सज़ा नहीं है और ना ही इसके निफाज के लिए किसी मजाज इदारे के फैसले की ज़रूरत होती है। ये एक बुनियादी असूल है जिसमें किसी किस्म की रियायत की गुंजाइश नहीं। वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 के अमेरिका और बॉस्निया के मैच में रेफरी ने अमेरिका के बेलोगन को खतरनाक फाउल पर रेड कार्ड दिखाया था। यूएफए का कहना है कि फीफा का सज़ा मुअत्तली का ये गैर मामूली, नाकाबिल फ़हम और बिलाजवाज़ फैसला शदीद हैरत और तशवीश का बाइस है। अमरीकी फ़ुटबॉलर बेलोगन अगला मैच खेल सकेंगे। प्री क्वार्टर फाइनल में अमरीका और बेल्जियम का मुकाबला सुबह 5 बजे कल शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में एर्लिंग हालैंड के 2 शानदार गोल। नॉर्वे ने 5 बार की फातेह ब्राज़ील को इवेंट से आउट कर दिया। मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीतकर मेगा इवेंट की तारीख में पहली मरतबा क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ब्राज़ील का वाहिद गोल नेमार ने पेनल्टी किक पर स्कोर किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राज़ील के खिलाफ जीत के बाद नॉर्वे की फुटबॉल टीम ने स्टेडियम में मौजूद हज़ारों तमाशाइयों को अपनी जीत के जश्न के अंदाज में जकड़ लिया। पहले फातेह टीम के कोच स्टेल सॉल्बेकर ने शायकीन को जोश दिलाया। फिर नॉर्वे की टीम के खिलाड़ियों ने रवायती अंदाज में ड्रम की आवाज़ पर जश्न मनाया। ड्रम बजाने की जिम्मेदारी मैच के हीरो एर्लिंग हालैंड के सुपुर्द की गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप के एक और प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने मेज़बान मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया। बेलिंगम ने 36 और 38वें मिनट में गोल स्कोर किए। कप्तान हैरी केन ने भी एक गोल किया। इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला करेगा।